डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का आयोजन राज सिद्धि अपार्टमेंट सूरत बेसू में निरंजन अग्रवाल समेत समस्त शाश्वतम परिवार गुजरात तथा आम जनता प्रवचन में रहे नमस्कार, शामिल। मैं रामलखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बताते चले कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे भारत में प्राचीन काल से रहा है और गुरु एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो हमें अंधकार में से प्रकाश की तरफ ले जाता है और अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाता है। अर्थात मनुष्य जीवन की जीवन डोर की अगर रेखा समझी जाए और जीवन डोर समझी जाए तो गुरु ही होता है। अतः पूरे भारत में गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखते हुए पूरे भारत में गुरु शिष्य का एक जो अनूठा प्रेम होता है और एक रिश्ता होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सूरत शहर के बेसु विस्तार में, जहां पर आपको राज सिद्धि अपार्टमेंट के बैंकेट हॉल में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उमाकांतका नंद सरस्वती जी महाराज पधारे हुए हैं। उनके सानिध्य में शाश्वतम परिवार गुजरात की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में सूरत शहर की जनता भी हाजिर रही और शाश्वतम परिवार के लोग भी हाजिर रहे। हालांकि महात्मा जो संत आए हुए हैं डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज जी इससे पहले भी सूरत में आ चुके हैं और इनके आगमन पर ढेर सारी खुशियां शिशुओं को देखने को मिली। और यहाँ पर आपको चलिए दिखाते हैं बेसु विस्तार के राजसिद्धि अपार्टमेंट में किस प्रकार से उनकी स्वागत अगवानी और किस प्रकार से उनको पूजा अर्चना उनकी की गई है। तो चलिए हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं सूरत भूमि पे। प्रस्तुत दृश्य में यह दृश्यमान राज सिद्धि अपार्टमेंट है जो सूरत शहर के बेसु विस्तार में स्थित है। आपको बताते चलें कि राज सिद्धि अपार्टमेंट के बैंकेट हॉल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव शाश्वतम परिवार गुजरात प्रदेश द्वारा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराज जी की स्वागत विधि गुरु पूजन तथा प्रवचन के साथ साथ महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें शाश्वतम परिवार के साथ साथ भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन सूरत शहर के हाजिर है। तो प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं कि उमाकांतानंद जी महाराज का आगमन हो चुका है राज सिद्धि अपार्टमेंट में। तो अगवानी में लगे हुए हैं यहाँ पर उनके शिष्य यहाँ पर मौजूद है निरंजन अग्रवाल जी, जो उनको अगवानी के लिए उनकी लगे हुए हैं और उनको वहाँ से लेकर के आ रहे हैं बैंकेट हॉल की तरफ में। फूल माला उनके पर कदमों पे बिछाए जा रहे हैं और श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ में उनको सप्रेम पूर्वक यहाँ पर बैंकेट हॉल की तरफ लेकर आया जा रहा है। और यहाँ पर मौजूद है निरंजन अग्रवाल जी और उनके सहपाठी और शाश्वतम परिवार के सभी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपको दृश्य का अवलोकन आपको कराते हैं। सीधा हम आपको लेके चलते हैं बैंकेट हॉल में, जहाँ पर आज पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हम दिखाने की प्रयास में लगे हुए हैं। बैठिए बैठिए सब कोई बैठिए बैठिए बैठा होता ना। एक बार चेक कर ले। जय जय राम। मैंने अभी नहीं, अच्छी माइक चेक करना है। ओम नमः शिवाय। ओम ओम। क्योंकि गुरु जी से मिलना तो मतलब भगवान को देखना और उनको देखना है कि जैसे बात होती है मेरे लिए। मैं बेसिकली तो मैं कोलकाता से हूँ, बंगाली हूँ, लेकिन गुजरात में रहती हूँ 20 साल से ऊपर हो गया।
और मैं संगीत में एमए किया और मुझे पॉजिटिव ऑरा मिला। शायद मेरी लाइफ में मैं मतलब इकट्ठा नहीं कर पाई और पिछले बार भी मिलने का बहुत मन था, आ नहीं पाई हूँ, लेकिन इस बार मेरी नसीब है कि मैं गुरु जी से मिली हूँ। तो मुझे उनका आशीर्वाद हमेशा चाहिए। गुरु जी की आपका आशीर्वाद रहे। तो मैं यहाँ से गाती हूँ आप सबके लिए। पहले तो मैं एक उनके लिए बोलूँ कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। काशी में शिव आधा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य माता दया करो प्रभु एक वन सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम अब कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं श्री अभिषेक गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वो रतन महू आकर के गुरु जी को माल्यार्पण करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम्
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मीय बंधुओं, भाइयों, बहनों, शिष्यों, बहुत ही पावन पर्व गुरु पूर्णिमा भी गुजरा है। आप सब हरिद्वार नहीं आ पाए तो हमने कहा हमें आना है, और 2 साल से तो ये क्रम चल ही रहा है कि वहां करके जैसे वैद्यनाथ धाम जाए तो फिर सुखीनाथ जाना पड़ता है, ठीक वैसे ही हरिद्वार करें तो फिर सूरत करना पड़ता है। गुरु पूर्णिमा पावन अवसर है। गुरु शिष्य के संबंधों को स्मरण रखने के लिए, याद रखने के लिए, क्योंकि समस्या ये होती है कि कई तरह के शिष्य होते हैं और कई तरह के गुरु भी होते हैं, और गाल में इतना बड़ा हो जाता है कि फर्क करना मुश्किल होता है कि शिष्य सच्चा है, ये गुरु सच्चा है। और ये संसार है, हमेशा से चलता रहता है, कोई बुरी बात नहीं, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये संसार कुत्ते की पूंछ है, 1000 साल तक घी लगा के पाइप में डाल दे, निकालेंगे तो टेढ़ा ही रहेगा, ये सीधा नहीं होने वाला। फिर भी ईश्वर का बनाया हुआ ये संसार कण कण परमात्मय है, अच्छा बुरा सब उसी के नजर से है, उससे बाहर कुछ नहीं। हम तो केवल संकेत कुछ करेंगे कि गुरु शिष्य का संबंध, गुरु कहते किसे है। साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रारंभिक सोपान क्या है? पहली सीढ़ी गुरु का अर्थ सभी जगह आपने व्याख्या सुनी होगी। गो अर्थात अंधकार और रो मतलब प्रकाश। एक ऐसी चेतना जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाए, उसी को गुरु कहा। हम बस हम उसे शरीर मान लें तो यह हमारी गलती है। तभी तो गुरु गीता में एक श्लोक आता है जिसका हिंदी संस्करण ये है कि गुरु को मानुष करि जानते ते मानस है अंध। गुरु को मनुष्य जो समझता है वो अंधा है। 5 तत्वों से सबका शरीर बना है। नल की टोटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महत्वहीन भी नहीं है। पानी तो सोर्स से ही आ रहा है, लेकिन टोटी के बिना पानी मिल नहीं पाएगा। तो टोटी पानी का स्रोत नहीं है, लेकिन टोटी भी इंपॉर्टेंट है। पानी तो ऊर्जा ईश्वर से आ रही है, चेतना गुरु की परमात्मा है। इसलिए ऋषियों ने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर ही वो दे रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तो एक नल लगा हुआ है, तो आपको नल को ही छूना पड़ेगा, उस नल को ही खोलना पड़ेगा, उसी से पानी निकलेगी। बोले 4 रुपए दे तो टोटी आती है। 5 तत्वों से तो इनका भी शरीर बना है, हमारा भी शरीर बना है, तो हमने इनमें क्या फर्क पड़ गया? गुरुजी भी बीमार पड़ते हैं, ये भी तनावग्रस्त होते हैं, इनको भी नींद की जरूरत पड़ती है। आश्रम बनाते हैं तो इनको भी चंदा मांगना पड़ता है। फर्क क्या है? आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं,
आप अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, गुरुजी अपने लिए ही नहीं मांगते, वो आपके लिए मांगते हैं। सन्यासी अगर गुरु है तो ना आगे ना पीछे। एक कहावत है कि बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा, कहते हैं ना कि कोई तो आगे पीछे नहीं। लोग हमसे कहते हैं कि आप दिन रात घूमते हैं, दिन रात करते हैं, शरीर बीमार भी पड़ता फिर भी नहीं रुकते। अभी पिछले दिनों अचानक ये शरीर बीमार पड़ा और इतना ज्यादा अचानक बीमार पड़ गया कि दिल्ली में आईसीयू में 2 दिन रहना पड़ा। अगले ही दिन लंदन जाना था। हमने डॉक्टर से कहा कि भाई हम स्वस्थ हो गए, सब कुछ नॉर्मल, सीटी स्कैन कर लिया, हार्ट चेक कर लिया, कुछ तो है नहीं। तो बोले लेकिन 1 हफ्ते आपको भर्ती रहना चाहिए। हमने कहा नहीं रह सकते। तो लोग पूछते किसके लिए, क्या मिल जाएगा, हमें नहीं मालूम। जो ईश्वर चला रहा है उसको क्या करवाना है वो जाने। जब ले चलना है ले चले, रोके रखना है रोके रहे, आगे पीछे तो कुछ है नहीं। गुरु परमात्मा का ही अंश होता है। अंश शब्द छोटा है, परमात्मा स्वरूप ही होता है। लेकिन न समझ में आए लोगों को, कई बार छोटे छोटे स्वार्थों के कारण गुरु से भी लोग संबंध खराब करने लगते हैं। अभी तो आपको ऐसे गुरु ही नहीं मिले जो डंडा मारे। एक बार वृंदावन की एक कथा है, संयोग से नाम हम भूल गए। कोई बहुत बड़े संत वृंदावन में निवास करते थे। एक बहुत बड़े सेठ जी का परिवार और सेठ जी उनके शिष्य थे। गुरु जी ने डंडा उठाया और सेठ जी को पीटना शुरू किया। अब इतने पुराने और बड़े गुरु जी थे कि घर वाले कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन संकोच कि गुरु जी को तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बोले क्या, मारते मारते बेहोश कर दिया। जब वो बेहोश हो गए तो फिर उनको थोड़ा ठीक ठाक किया, होश में आए। तो घर वालों ने पूछा, उनके बहुओं ने, क्योंकि वो दूर से आई है ना तो अभी उतनी आस्था नहीं थी, तो बोले गुरु जी कैसे गुरु जी हैं, आपने बेहोश कर दिया हमारे ससुर जी को। तो बोले किसी ज्योतिषी को बुलाओ। बुला के बोले इसका कुंडली दिखाओ। कुंडली देखा, बोले तो प्रबल मार्गस्थ था, ये मरने वाला था आज। बोले अब 30 साल और जिएगा। गुरु सदगुरु कोई भी गुरु बन जाए, अभी आजकल खूब बन जाते हैं और हम मानने भी लगते हैं। फिर 2-4 साल में हमारी आस्था कम होती है। मार्केट में हर 4 साल में नए ब्रांड आते हैं। मॉरिशस चल रहा, ऑस्ट्रेलिया भी बन गई, न्यूजीलैंड भी बन गई, तो वो तो फैल रहा है। अब आते हैं कि आश्रम बन रहा है। पिछले गुरु पूर्णिमा में चर्चा की गई, लिस्ट सुनाया गया, ठीक है। अभी बेसमेंट बन गया, 2.25 करोड़ का बेसमेंट का कॉस्ट है। कुल 20 करोड़ का पूरा आप मॉल ही बना रहे हैं साथ में मिलकर, केवल शतक डली। तुम्हारा धर्म तुम्हारा अमर इंडिया में लकड़ी को राम नाम जपते हैं, दुख में साथी है रावण के सुख में। भारत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय जी पत्रालय। रात्र होता है, साक्षात पत्रालय ही आगे। ये भी सिर से ही बजा रहे हैं, 12 बाजा बजाते हैं। ले ले
पधारे हैं, देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गुरु पूर्णिमा तो 21 तारीख का था, लेकिन शिष्यों की श्रद्धा गुरु के प्रति सालों भर और जीवन भर बना रहना चाहिए। गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को याद करना, कर्तव्य पथ पर शिष्यों को चलना और गुरुदेव द्वारा मार्गदर्शन देना, यही गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य होता है। गुरु शिष्य एक दूसरे को समझ सके, शिष्य की श्रद्धा और गुरु का मार्गदर्शन, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया। तो समस्त मानव जाति शिष्य है, संत ज्ञानी तपस्वी सब गुरु हैं और उनका ज्ञान आप ग्रहण करें, अपने जीवन को उत्थान की ओर ले चलें। और गुरु पूजन का अर्थ होता है अपने गुरु का पूजन, उनके प्रति श्रद्धा रखना और श्रेष्ठतम को भी गुरु कहा जाता है। जीवन में श्रेष्ठ का ध्यान करना और श्रेष्ठ का पूजन करना, श्रेष्ठ आचरण करना, यही शिष्यत्व पाने की मूल प्रक्रिया है। अनादि कालों से चलता आ रहा है परंपरा, और ये कल्पना की जाती है कि 3 युग हुए हैं और इस कलयुग में दुख का निवारण हो आम मनुष्य का और सभी सुखी हो, उसके लिए एक संदेश। देखिए, हर काल में, हर युग में युग की परिस्थितियां, वातावरण वही रहता है, कुछ मनस्थिति बदलती है, भाव बदलता है। उपाय तो हर युग के लिए एक ही है, ईश्वर के प्रति समर्पण, जीवन लक्ष्य का टारगेट रखना और उस पर पुरुषार्थ करना, परमात्मा के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति समर्पण, कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना और मेहनत करना, यही सफलता का रहस्य है। विश्व में सभी जीव परमेश्वर परमपिता के बंदे हैं, सभी को एक ऐसा संदेश दीजिए कि जिसमें एक सामान्यता आए, भाईचारा आए और बंधुत्व सबके आए। लिए यही संदेश है कि एको देवा गूढ़स्य भूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही परमात्मा सबके अंदर है, आपके अंदर भी वही है, दूसरों के अंदर भी वही है। इसलिए सब आत्मस्वरूप, आत्मवत् सर्वभूतेषु मानकर व्यवहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका।